Assalamu alaikum everyone and बखैर आखिरत. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है टेक हंग के TH SteelX गेमिंग ईयरबड्स जो कि अभी के टाइम में टेक हंग की वेबसाइट पे 6,750 रुपीज़ के रिटेल हो रहे हैं. I'll put the link of these in the video description, so updated prices के लिए आप लिंक विजिट कर सकते हैं. इन ईयरबड्स के हाईलाइटिंग फीचर्स इनकी लो गेमिंग लेटेंसी एंड मेटालिक केस है, बट ऑन पेपर यू ऑल्सो गेट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एंड ENC सपोर्ट. सो लेट्स फाइंड आउट ये गेमिंग में कैसे निकल के आते हैं. बट बिफोर दैट वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. बॉक्स के फ्रंट पे प्रोडक्ट इमेज एंड ब्रांडिंग है एंड बॉक्स के बैक साइड पे की फीचर्स मेंशन्ड है. बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स केस के अंदर मिलेंगे एंड इसके अलावा यू गेट अ लैंडयार्ड दैट गोज विद द चार्जिंग केस एंड आपको एक टाइप A to C केबल मिलेगा अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा रबर टिप्स. चार्जिंग केस का बिल्ट मेटल का है एंड ये एक ओपन डिज़ाइन केस है जिसके फ्रंट पे LED इंडिकेटर है एंड बॉटम पर टाइप C पोर्ट है एंड केस का लोअर पार्ट रिजिड प्लास्टिक से बना है जो कि 2 T6 स्क्रूज की मदद से फिक्स्ड है विच बेसिकली होल्ड्स द इंटरनल्स ऑफ द केस इंटैक्ट and the rest of the case is clean with no pairing and reset button. Overall case काफ़ी solid है and the metal pelt makes it structurally rigid and the case has a hefty weight to it. Along with buds case का weight around 82 grams है and each bud weighs around 4 grams. Buds को अगर देखा जाए so the buds have a very rectangular sharp stem design to make it look aggressive. Buds के टॉप फ्रंट पे LED इंडिकेटर है और टच सेंसर की प्लेसमेंट भी सेम जगह पे है एंड बॉटम फ्रंट पे टॉप माइक लोकेटेड है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन होल्ड स्टेम के टॉप इनर साइड पे लोकेटेड है. बड्स का इनर हाफ ट्रांसलूसेंट यानी सेमी ट्रांसपेरेंट है जिसके थ्रू आपको ईयरबड्स का ड्राइवर यूनिट दिखेगा. ओवरऑल बड्स का फिनिश ठीक है बट अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ईयरबड्स का फील बहुत ही कोई प्रीमियम वाला है, बट इनका फिनिश डिसेंट है और मैश भी नॉर्मल क्वालिटी वाला लगाया गया है. ईयर फिट मेरे लिए इनका ठीक रहा एंड ऑफ कैमरा भी मैंने इन्हें लॉन्ग गेमिंग आवर्स में टेस्ट किया एंड जनरली दे आर कंफर्टेबल टू यूज़, बट आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट ईयर साइज़. ईयरबड्स का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ केस के अंदर इन जनरल तो ठीक है एंड मॉडरेट शेक से बड्स केस के अंदर इंटैक्ट रहते हैं, बट एक्सट्रीम शेकेज से ये बाहर आते हैं विच मेक्स सेंस बिकॉज बड्स की प्लेसमेंट केस के अंदर बिल्कुल ओपन स्टाइल में है. इन ईयरबड्स का ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है एंड ड्राइवर यूनिट इनका 13 मिलीमीटर एडवर्टाइज हुआ है एंड दी सपोर्ट AAC एंड SPC कोडेक. वंस यू पेयर दम विद योर डिवाइस सो हर बार दोनों बड्स को केस से निकालते ही ये अराउंड 3 सेकेंड्स तक कनेक्ट हो जाते हैं ऑन एवरेज. ऑल्दो सिंगल ईयरबड कनेक्ट होने में अराउंड 8 to 10 सेकेंड्स का टाइम लेता है विच इज़ द केस विद मोस्ट ईयरबड्स. अब साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो वो मैं ऑलरेडी स्टार्ट में मेंशन कर चुका हूँ कि इन ईयरबड्स का जो प्राइमरी हाईलाइटिंग फीचर है वो है इनकी लो गेमिंग लेटेंसी एंड दीज आर नॉट बेसिकली साउंड सेंट्रिक ईयरबड्स, बट स्टिल मैंने इनके साउंड को Xiaomi 15 पे टेस्ट किया विद डॉल्बी विजन एंड इमर्सिव साउंड ऑफ एंड मुझे इनका साउंड नॉर्मल लगा. अगेन देयर साउंड एक्सपीरियंस विल नॉट ब्लो यू अवे बिकॉज ओवरऑल इनका साउंड प्रोफाइल थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है. वोकल आउटपुट इनका ठीक है ऑल्दो मिड्स इनके थोड़े से सॉफ्ट हैं एंड लोज आर फेयरली एक्सेप्टेबल विद जस्ट इनफ मिड बेस, बट सब बेस इनका थोड़ा सा ट्यून डाउन है. बेस टू ट्रबल रेशियो इनका 60-40 है विद 60 बेस एंड 40 ट्रबल. फुल वॉल्यूम पे इनकी लाउडनेस मुझे ठीक लगी बट फुल वॉल्यूम पे हाइस थोड़े से श्रिल साउंड करते हैं, बट अराउंड 70% वॉल्यूम तक इनका साउंड ठीक रहता है एंड 80% वॉल्यूम लेवल और उससे ऊपर साउंड लीकेज आपको सुनने को मिलेगी जो कि मोस्टली सारे ईयरबड्स पे होता है. इन ईयरबड्स के एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड को आप राइट ईयरबड का सेंसर लॉन्ग प्रेस रखने से इनेबल कर सकते हैं. मैंने इनके ANC को टेस्ट किया एंड मुझे इनका ANC अराउंड 35 to 40 डेसिबल्स के बीच में फील हुआ एंड इट वर्क्स द वे 35 to 40 डेसिबल्स ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन शुड वर्क एंड ANC ऑन करने पे आपको डेफिनेटली आइसोलेशन फील होगा. But again, it cannot filter out all the noises from the surroundings, but it will filter out most of the mid noises. And as far as the transparency mode on these is concerned, so it will work just above average. इन ईयरबड्स की माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया. सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज करें इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी इन द कमेंट्स. इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है Ulanzi J12 माइक्रोफोन से विद नॉइज़ रिडक्शन ऑफ एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस चैलेंजिंग फॉर बोथ डिवाइसेस आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई टेस्टिंग फ़ोन.
तो एम्बियंट साउंड ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से नॉइज़ की इंटेंसिटी आपको मिलेगी और इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड नाउ आई स्विच टू द TH T-Rex ईयरबड्स। T-Rex ईयरबड्स को स्विच करने के बाद उनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ द एम्बियंट ट्रैफिक साउंड। तो एम्बियंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद T-Rex की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे कंपेयर टू द फोन माइक। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को फोन के माइक के साथ कंपेयर करें। अब वो फीचर जिसके लिए ये ईयरबड्स काफ़ी हाईलाइटेड हैं वो है इनकी लो गेमिंग लेटेंसी। इनकी गेमिंग लेटेंसी अराउंड 50 मिली सेकेंड्स एडवर्टाइज हुई है और इनका डेडिकेटेड गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपने लेफ्ट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस रखना है। इनकी गेमिंग लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैंने इन पे PUBG खेल के देखा विद गेमिंग मोड इनेबल्ड एंड मुझे इन पे कंसिडरेबली लो लेटेंसी मिली एंड दे गेव मी अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री गेमिंग एक्सपीरियंस विद प्रीटी मच ऑन पॉइंट फायर कनेक्टिविटी एंड सिंक्रोनाइज्ड फुटस्टेप्स। सो यस, गेमिंग के लिए दीज आर डेफिनेटली रिकमेंडेड। बट एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप किसी पुराने ब्लूटूथ वर्जन वाले फ़ोन के साथ इन पे गेम प्ले करेंगे तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस डिफरेंट रहेगा। पर ईयरबड बैटरी कैपेसिटी मुझे नहीं मिली, बट केस की बैटरी कैपेसिटी 500 mAh है एंड इनका एडवर्टाइज प्ले टाइम 6 आवर्स है ऑन अ सिंगल चार्ज इन स्पेसिफिक कंडीशंस। बट रिमेंबर, बैटरी प्ले टाइम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम लेवल। सो टू कीप थिंग्स फेयर, आई केप्ट द वॉल्यूम लेवल ऑन 60% वाइल टेस्टिंग, विच आई यूजुअली डू फॉर ईयरबड्स जिनका टेस्टिंग वॉल्यूम लेवल मैंशन नहीं होता। इन ईयरबड्स का प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड AAC कोडेक के साथ 60% वॉल्यूम पे विद ANC ऑफ मैंने इन्हें टेस्ट किया एंड मुझे इनसे अराउंड 4 आवर्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 256 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा व्हेन द बड्स वर एट 0% चार्ज एंड अराउंड 4:04 PM द बड्स गॉट फुली चार्ज्ड। So in total the buds took 1 hour and 8 minutes to get fully charged from 0 to 100। चार्जिंग केस से बड्स 3 टाइम फुल 0 to 100 चार्ज हुए एंड 4th टाइम पे बड्स केस से अराउंड 30% चार्ज हुए एंड देन द केस डाइड। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 4:27 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ Nokia's 2.75 watt चार्जर विद टाइप C कनेक्टर एंड अराउंड 5:49 PM द केस गॉट फुली चार्ज्ड। So in total the case took 1 hour and 22 minutes to get fully charged from 0 to 100। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।